जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इन सब चीज़ों से हमारा गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। लेकिन हमें तो गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, तो हमें इन सब वहमों में और इन सब चीज़ों पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब वो कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई अनदर सत्संग टुडे। तो मेरा ये जो सत्संग है संगत जी, बेसिकली मेरा अभी गुरु पा ने मेरे दिमाग में थॉट डाला था कि डजेंट मैटर हाउ मेनी पीपल यू आर, लेकिन मुझे एक बार एक छोटा सा सत्संग करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले एक छोटा सा सत्संग करूँगी एंड मैंने वो किया। पता है क्या होता है, मोस्टली मैं हर सत्संग में ऐसा बोलती हूँ, बट मैं खुद इस चीज़ के लिए बहुत डेस्परेट रहती हूँ कि उन्होंने बोला था इस रूप में, उन्होंने बोला था इस रूप में, तो गुरु पा का हमें भी इस रूप में दर्शन देना चाहिए। बट गुरु पा एक्चुअल में कुछ और दर्शन किसी और रूप में सोच रहे होते हैं, उनकी प्लानिंग्स डिफरेंट होती है। तो बेसिकली मैं ऐसे वेट कर रही थी, गुरु पा ने दर्शन नहीं दिया, फ्रेगनेंस नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा, एक और सत्संग है, जब मैंने बहुत पहले सत्संग जब मैंने 7 जुलाई को किया था, तो हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे और वो जब गेस्ट से ही वो गेस्ट गए वहाँ से, और उस बलून अचानक से सिर्फ एक बलून विदाउट एनी रीज़न फूट गया फॉर नो रीज़न। तो और दूसरा सत्संग है जब अभी मैंने रिसेंटली सत्संग किया अकेले, तो गुरु पा ने मुझे जोत में फूल के रूप में दर्शन दिए, विच वॉज़ अ ग्रेटेस्ट मिरेकल फॉर मी, बिकॉज़ मैंने इतनी बार सत्संग किया, इतनी बार सब कुछ किया, मुझे आज तक गुरु पा के दर्शन नहीं हुए थे। हो सकता है मैं शायद न, बट मेरे को पता है गुरु पा ने दर्शन नहीं दिया क्योंकि वो बहुत अलग ही रूप के उसमें से। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज सिटिंग इन माई रूम, और उसके बाद अचानक से मैं हमेशा फ्रेगनेंस के लिए डेस्परेट रहती थी। ऑल्दो मैंने आंटी जी का सत्संग भी सुना था कि जब हम बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा न्यू सत्संग होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प उस टाइम चाहिए या कुछ आंसर चाहिए होते हैं, गुरु पा तभी फ्रेगनेंस रूप में दर्शन देते हैं। स्टिल आई वॉज़ वेरी I have been waiting for that the particular दर्शन ऑफ माई गुरु पा, और गुरु पा की कृपा से मेरे को जब मैं तो जब मैं बैठी थी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई फॉर द सेकेंड और थर्ड टाइम जब से मैं गुरु पा से जुड़ी हूँ, क्योंकि गुरु पा ने मुझे बहुत ज़्यादा इस रूप में दर्शन नहीं दिए। तो ये मुझे फ्रेगनेंस आई एंड दैट फ्रेगनेंस वाज फॉर 5 to 10 minutes। आई वॉज़ वेरी ग्लैड। वो फ्रेगनेंस बिल्कुल ऐसी थी जैसी बड़ी मंदिर में आती है। अभी पता नहीं कुछ काफ़ी टाइम से कुछ तो रीज़न होगा जो गुरु पा नहीं चाह रहे होंगे शायद मैं आऊँ, बट गुरु पा क्यों नहीं चाहते कि उनके बेटियाँ उनसे बच्चे मिलने आए। बट क्योंकि मैं 7 और 8 मंथ से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, सो आई वॉज़ थिंकिंग कि अरे, तो जैसे बड़े मंदिर की कुछ बात हो रही थी, वीडियो प्ले हो रही थी, तो मुझे ऐसे दिमाग में आ रहा था और अचानक से फ्रेगनेंस आनी स्टार्ट हो गई। एंड आई वॉज़ वेरी ग्लैड, क्योंकि मुझे बहुत कम होता है कि ऐसे फ्रेगनेंस रूप में दर्शन देते गुरु पा। सो सॉरी संगत जी। और उस दिन दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। मेरा एक और सत्संग था गणपति का, आई डोंट रिमेंबर मैंने वो शेयर किया या नहीं, बट ऐसा एक सत्संग था, मैंने शेयर किया था। वो थोड़ा एक जगह मैंने, क्योंकि गुरु मुझे उस दिन पता नहीं क्यों गुरु पा ने थॉट डाला कि आज रिटर्न में सत्संग शेयर करूँ। वैसे तो मैं इस चैनल के अलावा कहीं सत्संग शेयर नहीं करती, बिकॉज़ मैं आई डोंट ट्रस्ट एनी मोर। क्योंकि एक बार हुआ था, मैंने एक आंटी जी को काफ़ी टाइम पहले 5-6 महीने पहले उनको उनके ईमेल पे सत्संग शेयर करा था, आज तक वो सत्संग शेयर नहीं हुआ है। और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो मीठी मीठी बातें करके बहुत ज़्यादा गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं ना, कहीं मैंने सत्संग में सुना था कि आजकल इतने सारे सत्संग जो आने लग गए हैं, दैट इज़ नॉट ऑल दैट ट्रू। सो उसके बाद मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में दे आर नॉट एक्चुअली वेरी जेन्युइन चैनल्स, बिकॉज अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि आंटी जी छोटा हो बड़ा हो कभी भी हो किसी भी टाइम पे हो, दे एटलीस्ट रिप्लाई, ठीक है, क्योंकि शी नोज़ दैट वी आर गुरु परिवार, एंड हमारे अलावा जो हमसे अगर इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर, तो कैसे चलेगा। उन आंटी ने आज तक मेरा सत्संग शेयर नहीं करा। पॉपुलर चैनल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैंने अभी कुछ दिन पहले रिटर्न सत्संग शेयर करा, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी सब लोगों से कि
गुरुपा की कृपा से हम लोग पॉपुलर हो जाते हैं बेसिकली। जब हम गुरुपा की कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, गुरुपा की कृपा होती है, तो हम लोग जब धीरे धीरे फेमस होना शुरू करते हैं। संगत जी, अगर किसी का भी कोई इंस्टाग्राम हैंडल है तो प्लीज़ आप लोग जो ये मतलब ऐसे कभी मत करिए कि हम लोग सत्संग या संगत हैं, हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम किसी और चैनल या किसी और जगह जाके नहीं कर सकते ना संगत शेयर, सत्संग शेयर। सिर्फ गुरुपा के ही जो परिवार है वहीं तो हम एक्चुअल में रिटर्न सेंड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुपा थॉट डालते हैं कि आज रिटर्न सत्संग शेयर करो, तो ऑब्वियसली हम आंटी के पास भी आंटी जी के पास भी कर सकते हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों आया कि मैं आज एक बार इंस्टाग्राम पे करके देखती हूँ, एंड दे हैवंट रिप्लाइड मी येट। आज पता नहीं 2 महीना हो गया होगा या 1 महीना, वॉट एवर इट इज़। उन आंटी जी ने को पता नहीं कौन हैंडल करता है उस अकाउंट को, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर। तो गुरु परिवार होना मतलब घमंड आना नहीं होता है। सबसे पहले गुरुपा कहते हैं कि मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं गुरुपा के कि मैं तुझे वो ब्लेस करूँगा, लेकिन घमंड ना करी। और मेरी जो सबसे पहली अरदास होती है ना गुरुपा से कि गुरुपा सब देना, मुझे सब देना, अपना कुछ बेशक कुछ ब्लेसिंग्स देना, कुछ भी मत देना बेशक, लेकिन जब भी कुछ देना तो गुरुपा मुझे एक चीज़ ब्लेस करना कि मुझे कभी किसी चीज़ का ईगो ना हो। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम एक मैं अभी भी कोई अगर सत्संग सुन रहे है, कोई भी संगत जी, कोई भी आंटी जी, अंकल जी, तो मैं उनके लिए भी मैसेज देना चाहती हूँ कि गुरुपा से यही अरदास करिए कि कभी भी गुरुपा ईगो ना दे हमें किसी चीज़ का। मुझे एक्चुअली जब मेरे साथ भी और हर किसी के साथ ही सत्संग होता है, जब हम लोग सत्संग कर लेते हैं ना तो हमें बाद में रियलाइज़ होता है, जब हम वो रिकॉर्डिंग को एक्चुअली सुन रहे होते हैं तो हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि अरे ये हमने क्या बोल दिया है, तो वो भी गुरुपा करा रहे होते हैं। तो ओके, बैक टू द पॉइंट, मैं ये बोल रही थी कि हमें हमेशा अरदास करना चाहिए गुरुपा कभी ईगो मत देना हमें, क्योंकि गुरुपा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और किसी को भी, क्योंकि हम देखो हम इंसान हैं, हम फ्लो में करके बोल देते हैं कि अरे मुझे क्या ज़रूरत तुम्हारी, मुझे कैसे ज़रूरत। वो तो हम उस वे में बोलते हैं कि हमारे ऊपर भगवान का हाथ है, लेकिन सामने वालों को वो ईगो लगता है, तो उनके मुँह से काफ़ी, उनके अंदर से ना काफ़ी वर्स्ट फीलिंग क्या बोलो, काफ़ी हार्श वर्ड तो हमारे लिए बहुत गलत चीज़, वही उन लोगों के मन में भी आता है कि अरे यार ये तो ईगोइस्ट। हम बेशक अपने अच्छे वे में बोल रहे होंगे कि हमें किसी की क्या ज़रूरत है, हमें भगवान का हाथ हमारे सर पे है, वो एक मोमेंट हमें ब्लेस कर रहे हैं, तो हमें किसी की क्या ज़रूरत। बट सामने वाले को लगता है दैट वी आर इनटू ईगो, और उसके मन से बहुत गलत चीज़ें हमारे लिए फिर निकल जाती है। तो यही अरदास करें कि किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, अच्छा बुरा वॉट एवर इट इज़, कोई साथ हो ना हो, ईगो ना आए कभी भी मन में। गुरुपा कभी घमंड ना दे, कब ना आने दें। क्योंकि गुरुपा के कितने भी मैसेजेस, 2000 3000 इतने सारे मैसेजेस होते हैं, उनमें से सबसे पहला एक जो गोल्डन लाइन होती है ना कि घमंड ना करी, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुपा को घमंड, गाली और निंदा ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थी। ओके, यही मेरा आज का मैसेज था। और एक और मेरा बहुत काफ़ी छोटे छोटे सत्संग हैं। तो एक और मेरा सत्संग हुआ था, बेसिकली आई एम अ कोरियोग्राफर एंड आई एम नाउ रनिंग माय ओन क्लासेस। तो संगत जी, मेरा एक जो ग्रुप डांस हो रहा था, बेसिकली मेरे जो स्टूडेंट्स थे, किड्स थे, तो मैंने उनमें ना एक एक्स्ट्रा गर्ल हो रही थी, एंड आई वाज प्रेइंग फ्रॉम गुरुपा कि मुझे गुरुपा नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको कैसे रिफ्यूज़ करूँ। मुझे सिर्फ 6 बच्चे चाहिए और इस ग्रुप में तो 7 बच्चे हो रहे हैं। आई कैन नॉट रिफ्यूज़ टू हर मदर। मैं उसको हटा भी नहीं सकती, बिकॉज एवरी वन इज़ इक्वल फॉर मी। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा, नाउ इट्स अप टू यू ओनली। ये चीज़ तो है संगत जी कि हम जब गुरुपा पे पूरी तरह से सरेंडर करते हैं ना, तो वो चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ आप लोग को, बट कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। इतना सोचने के बाद भी ना कहीं ना कहीं, हम इंसान हैं, हमें स्ट्रेस हो ही जाता है। देन फिर मुझे ये चीज़ तो ऑब्वियसली दिमाग में आती है कि अरे गुरुपा रेगुलेट कर रहे हैं, फिर मैं शांत हो जाती हूँ। तो मैंने बोला गुरुपा मैं क्या करूँ, नाउ इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं उनकी मदर को मना नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी वो भी स्टूडेंट है, मैं एक को हटाऊँ, दूसरा, मेरे से बहुत ज़्यादा पार्शलिटी होगी उन बच्चों के साथ। तो आई वॉज़ वेरी अपसेट कि मैं परफॉर्म कराऊँ, कैसे कराऊँ, क्या कराऊँ, मुझे तो 6 ही बच्चे चाहिए, यहाँ तो 7 हो रहे हैं। तो गुरुपा ने क्या किया, ऑटोमेटिकली वो जो उसकी मदर थी उसने परफॉर्मेंस के लिए भेजा ही नहीं। neither she contacted me nor she talked anything about that. हो सकता है, it could be anything, it could be her personal reason as well, it could be anything, but the most important reason for me was Gurupa did that. क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार कोइंसिडेंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। अरे वो कोइंसिडेंस करा कौन रहा है, गुरुपा करा रहे हैं। अगर आपको ज़िंदगी में, चलो आप ये भूल जाओ कि ये गुरुपा की रहमत से हो रहा है, बट एक चीज़ देखो, अगर वो कोइंसिडेंस भी हो रहा है तो वो
सही टाइम पे आपके लिए जो सही है तभी क्यों हो रहा है। संगत जी, ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि गुरुपा बहुत चीज़ें ब्लेस करते हैं, बट जो अक्सर हम मांगते हैं वही क्यों नहीं करते हैं। तो मे भी उसमें हमारी भलाई ना हुई हो। और गुरुपा कहते हैं मुझसे कितना भी लड़, अभी बेसिकली मैं भी इसी इस फेज़ से निकल रही थी अपनी लाइफ के, अभी भी कुछ टाइम पहले, इवन अभी भी, बट अभी मैं क्योंकि उस चीज़ से निकल आ चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हमें उस फेज़ में लगता है ना कि गुरुपा ये तो ड्रीम था हमारा, ये तो चीज़ जो हम चाहते थे, ये क्यों नहीं ब्लेस करी आपने। बट गुरुपा का देन अगेन मेरे पास मैसेज आया दैट कि तू कि मुझसे कितना भी लड़ ले, बट मैं तुझे ब्लेस वही करूँगा जो तेरे लिए भलाई होगी। मैं इतना रोई ना बोल के कि गुरुपा वो मेरा ड्रीम था, क्योंकि बेसिकली आई वांटेड टू गेट माय ड्रीम कॉलेज फॉर श्योर। और उसके बाद जब इवन आफ्टर सो मैनी हार्ड वर्क, सो मैनी पेशेंस, आई वॉज़ वेरी पेशेंट into that whole process, उसके बाद भी आई डिडेंट गेट माई ड्रीम कॉलेज एंड आई वॉज़ वेरी अपसेट। देन आई वॉज़ प्रेइंग फॉर गुरुपा कि what डिड यू डू गुरुपा, बिकॉज मैंने हमेशा सबसे कहा था कोई बात नहीं यार, इतना वेट कर रही हूँ, 4 महीना 5 महीना हो गया, गुरुपा हैं वही करवा रहे हैं। मैं ना अपने मन में किसी से नहीं बोलती थी, मैं अपने मन में कहती थी इन लोग को क्या पता मेरे गुरुपा है ना, वो मुझे उस जो बेसिकली ये कैंपस में नहीं हो रहा ना, अप टू जो मेरे ड्रीम से भी ऊपर ब्लेस करेंगे। बट बेसिकली क्या हुआ आंटी जी, सिंगर जी, कि मैं उससे भी नीचे आ गई। जो मेरा ड्रीम था उससे ऊपर तो जाना दूर, मैं उससे भी नीचे आ गई। मुझे अभी भी मैं इस आंसर में स्टक हूँ कि क्यों हुआ है मेरे साथ ये ऐसा। बट मैं काफ़ी खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा अपसेट भी हूँ। बट ये खुश इस बात से हुई कि चलो गुरुपा मेरे साथ में है, कुछ भी होगा वो देखते रहेंगे, उन्हीं की रहमत होगी। तो हाँ, यही मेरे सत्संग थे और यही मेरे, और मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस को थोड़ा लंबा हो गया संगत जी, तो उसके लिए सो सॉरी। बट गुरु परिवार है हमारा, तो मैसेजेस देना कोई कभी नहीं रोक सकता, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ, ऑफ कोर्स हम सब अपनी जगह पे अच्छा ट्राई करते हैं हम सबको एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कुछ भी, आज अगर गुरु का संग ये सत्संग शेयर करने का मुझे अपॉर्चुनिटी या मौका दे रहे हैं सेवा करने का, तो शायद मेरे थ्रू किसी का मैसेज दिलवाना चाहते होंगे। इसीलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ। इसलिए मेरे को जो भी माइंड में आता है, छोटी मोटी चीज़ जिसका कोई सर पैर भी नहीं होता है, बस क्योंकि गुरुपा वो थॉट डाल रहे होते हैं, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एक और सत्संग बहुत बड़ा मेरे साथ हुआ है गुरुपा की रहमत से। मैं एक ऑथर भी हूँ, शायद मैंने ये पहले शेयर किया होगा अपने सत्संग में। तो उनके रहमत से एक बुक मैंने पहले लिखी थी और उसके बाद पूरे 3 से 4 महीने बाद मेरे को दिमाग में फिर से आया कि मैं दूसरी बुक भी लिखूँ, और मैंने वो लिखी। मैं बहुत पहले तो मैं बहुत डर डर के लिख रही थी, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बट I wrote that and my book got published and I'm so glad कि गुरुपा की रहमत से वो बुक पब्लिश हो गई। और मुझे तो पता है पूरा गुरुपा ने ही कराया है। पता नहीं, मैं कभी उस प्लेटफॉर्म पे थी ही नहीं, बट अभी कुछ 4-5 महीने पहले मैं इनको करते करते पता नहीं क्या हुआ अचानक से, और मेरे दिमाग में आया और मैंने वो ट्राई किया। ऐसे करते करते एक बुक पब्लिश हुई, दूसरी हो गई। पता नहीं गुरुपा मेरे हम बच्चों के लिए बहुत ही कुछ बड़ा सोच के रखते हैं। हम लोग कुछ बहुत छोटी सी चीज़ें चाहते हैं, बट वो वहाँ तक सोच के रखते हैं जहाँ तक हमारी कोई अप्रोच कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती थी। व्हेन आई वाज जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुपा से जुड़ी थी, तो आई हैड नो आइडिया कि मैं ऐसा ऑथर जैसा, क्योंकि अच्छा एक चीज़ तो है, मुझे मन तो हमेशा से था यार मैं भी अपनी कोई बुक लिखूँ या क्या ऑथर का टैग मुझे लगे, बट मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये कर पाऊँगी इसी ईयर में। बट जब गुरुपा से जुड़ी हुआ 6-8-7 ऐसे महीने हुए, उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले दिमाग में क्या आया, दिमाग में कुछ नहीं, हाथ में ब्रेसलेट है, गुरुपा का स्वरूप है, तो बस वहीं से स्टार्ट होता गया, वही कराते गए। और आज की डेट में मेरी 2 बुक पब्लिश हो चुकी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। सो आई एम सो ग्लैड कि गुरुपा की रहमत से हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोग हमेशा उस चीज़ के पीछे ही ध्यान देते हैं, और ये अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए तो दैट्स ट्रू कि हम लोग उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमें नहीं मिलती है। वी एक्चुअली कैन नॉट अवॉइड दूस थिंग्स विच गुरुपा ब्लेस्ड फॉर अस। लाइक गुरुपा ने कितने बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। मैं एक और मेरी जो आंटी जी है, मदर आंटी जी, उनका जब बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, और जब मैं जल प्रसाद उनको लगाती हूँ या देती हूँ, तो वो पूरी तरह से रिकवर करने लग जाती हैं। उसके बाद मैंने एक और सत्संग शेयर किया था, जो मेरे फादर अंकल जी थे, उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा ना हैवी सा फील हो रहा था, एंड ही वाज फीलिंग वेरी डिज़ी एट दैट टाइम। उसके बाद जो मैंने जल प्रसाद उनको दिया तो अचानक से ही वॉमिटेड एंड ही फेल्ट सो लाइट एट दैट टाइम, एंड ही एक्चुअली सेड दैट, बेसिकली वो भी इतने जुड़े नहीं है गुरुपा से, बट ही एक्चुअली सेड दैट कि
आई एम फीलिंग सो लाइटिंग राइट नाउ, सॉरी आई एम फीलिंग सो लाइट राइट नाउ। एंड और क्योंकि एक्चुअली ना उनको नहीं पता है कि जल प्रसाद की रहमत थी, बट मुझे पता है मेरे गुरुपा ने किया, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सत्संग। एक और सत्संग हुआ है मेरी सिस्टर के साथ। वो बेसिकली अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रही थी, पूछ रही थी गुरुपा से, वो भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगी सत्संग में। तो वो कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रही थी एंड शी वाज़ वेरी कंफ्यूज। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने हमेशा टेलीपैथी और मैसेजेस पे बिलीव किया है, या किसी इंसान के थ्रू हम मुझे आंसर मिले, मैंने इस चीज़ पे बिलीव करा है। तो उन्होंने ना बोला कि गुरुपा अगर ये ऐसा होगा तो अभी आप कुछ तो ऐसा दिखाओ, लीव्स गिराओ, ये जो लीव्स आर्टिफिशियल लीव्स पड़े हैं उनको दिखाओ। देखो अब बेसिकली देखो संगत जी, यहाँ से मैं आप लोग को किसी वहम में नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ, मैं आपको कहीं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग गुरुपा के आगे चिट्ठियाँ डालें, लिख के डालें, अपने आंसर मिले, या फिर मैं आपको कहीं नहीं कह रही हूँ कि आप ये कपड़ा बांधे कुछ करें, कोई उपाय करें। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ कि बस उन्होंने ऐसा नॉर्मल बोला कि गुरुपा, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप यहाँ प्रेजेंट हो तो अपनी प्रेजेंस फील कराओ। जैसे लाइक प्रिंस नरूला जो हैं, उन्होंने एक बार गुरुपा जब फर्स्ट टाइम जुड़े थे तो उन्होंने कहा गुरुपा अगर आप यहाँ प्रेजेंट हो ना तो अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो उनका जो एक गद्दी था ना जहाँ वो बैठे थे, वो उनका मैंने सत्संग सुना था, वो ऐसा वहाँ पे लगा कि कोई किसी का पैर का निशान है। तो बेसिकली उन्होंने ऐसा बोला कि गुरुपा अगर ये क्वेश्चन का आंसर ये है तो आप एक बार मुझे कुछ सिग्नल दिखाओ या कुछ दिखाओ, ये लीव्स एक बार गिरे। यहाँ हम कोई वहम में नहीं जा रहे हैं संगत जी। तो उसके बाद जैसे ही मतलब पता नहीं उनको ऐसा कभी, जैसे ही मैं आई, मैं उनके रूम में जैसे एंटर करी थी, मजाक में मुझे क्या हुआ, मैंने लीव्स फेंक दी। मैंने इस इंटेंशन से फेंकी थी कि अरे थोड़ा फ़नी या थोड़ा ऐसे एंटरटेनिंग सा लगेगा, जस्ट फॉर सो फन। बट वो लीव्स मैंने उठा के फेंक दी फ्लोर पे। एंड उसके बाद अभी आज सुबह उन्होंने मुझे बताया कि जब तूने ये चीज़ की ना तो यू डिड द सेम थिंग व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। एंड ये मेरा आंसर था बेसिकली, इसके थ्रू मुझे गुरुपा ने आंसर दे दिया, ये मैंने बोला था। अभी सॉरी संगत जी मैं वो शेयर नहीं कर सकती, बट मैं डेफिनेटली बताऊँगी। तो ये मैंने गुरुपा से बोला था, तो गुरुपा ने इसीलिए ये लीव्स गिरवा दी। तो हमें ना कैटेगराइज करने का एक पता होना चाहिए कि हम वहम में कहाँ जा रहे हैं और किस चीज़ में कहाँ जा रहे हैं। अब जैसे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे मैसेजेस आते हैं कि तुझे आज कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी तो तू इतनों में शेयर कर दे। गुरुपा को क्या मिलना है लोगों में शेयर करने को? हाँ, बट जब एक्चुअल में गुरुपा चाह रहे होंगे ना कि हम किसी को, जैसे एक बार एक और मेरे साथ सत्संग हुआ था, चलो मैं पहले अपनी बात फिनिश करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ बेसिकली। तो यही होता है कि हमें कैटेगराइज़ करना होता है, हम कहाँ वहम में जा रहे हैं और कहाँ गुरुपा के रास्ते पे जा रहे हैं। हमें जहाँ शेयर करने को, लाइक करने को बोला है वो हमारा रास्ता नहीं होता है। जहाँ कपड़ा बांध दो, चिट्ठी बांध दो, ये रखा है, ये उपाय करो, वहाँ नहीं जाना है हमें। उपाय करना है तो भगवान से रिलेटेड करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शिवलिंग पे गरीबों को दान करो, जो गुरुपा के मैसेजेस होते हैं वो हमारे उपाय होते हैं। तो हमें वो कैटेगराइज़ करना है। इसी पे एक आंटी जी जो मेरे नोइंग में थी, उनका तो उन आंटी जी का मिसकैरेज हो गया था। एंड आंटी जी, ये जो आंटी जी है जिन पे मैं सत्संग शेयर करती हूँ, तो इन्हीं आंटी जी के चैनल पे एक सत्संग आया हुआ था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यही प्रेगनेंसी से कुछ रिलेटेड था उसके जस्ट एक दिन बाद। तो उन आंटी, वो भी आंटी जी ऑब्वियसली गुरुजी की संगत है, वो मेरी आंटी जी की फ्रेंड है। तो मेरे दिमाग में गुरुपा ने डाला। अब ये चीज़ आंटी जी ने नहीं लिखी थी कि तुम 4 लोगों में 5 लोगों में शेयर करो, बट क्योंकि मैं उस सत्संग को सुन रही थी, मेरे दिमाग में गुरुपा ने डाला, तो मैंने उन आंटी जी को, मैंने अपनी मदर आंटी जी को शेयर करा। एंड आई सेड कि आप उनको शेयर कर दो, कोई सत्संग सुन ले, उनको काफ़ी सुकून मिलेगा, उनको उनके आंसर्स मिलेंगे, शायद वो बूस्ट फील करें इसके बाद से। शायद उनको लगे कि चलो जैसे इतना साल, वैसे कुछ साल और वेट कर ली, क्योंकि अगर मिसकैरेज हुआ है तो किसी अच्छे के लिए हुआ होगा ना। क्योंकि बहुत, ये देखो हमें बोलने में इजी लगता है, बट ये एज अ ह्यूमन बीइंग देखो तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपने आप में बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होती है। लेकिन जो गुरु परिवार होते हैं ना, उनके लिए बड़ी से बड़ी चीज़, टेंशन क्या, एकदम फ्री हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको पता होता है गुरुपा ही कर रहे हैं सब कुछ। हम लोग कहते हैं बट इतना इजी नहीं होता है ये। तो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ आंटी जी ने नहीं बोला था तुम 10 लोगों में शेयर करो, बट हमें वो दिखा, एक आशीर्वाद है सत्संग के थ्रू, और गुरुपा ने वो थॉट डाला कि ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है, तो गुरुपा ने थॉट डाला, तो मैंने वो चीज़ शेयर कर दी आगे कि आप आंटी जी को शेयर कर दो। उन्होंने सुना नहीं सुना, आई हैव नो आइडिया, बट ऑब्वियसली जब वो थोड़ी फ्री, क्योंकि हम लोग होता है ना, हम लोग कितना भी गुरुजी कर ले, गुरुपा कर ले, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं ना, वहीं हमें सुनना चाहिए सत्संग, और हम वहीं मिस कर देते हैं।
आई नो मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, बट दैट्स ऑल राइट, बिकॉज़ अगर हमने गुरु पाक के लिए इतना टाइम निकाल के अपनी लाइफ के आंसर्स नहीं सुने हैं, अपने इतनी बड़ी पज़ल्स को सॉल्व नहीं कराया गुरु पाक के आंसर्स के थ्रू, तो क्या किया, क्योंकि गुरु पाक ही तो है जो पज़ल्स के थ्रू, जो हमारी बड़ी बड़ी पज़ल्स हैं वो संगत के थ्रू, अपने टेलीपैथी के थ्रू सॉल्व कराते हैं। हमें लगता है कि हमारी और हेल्थ भी ब्लेस, बट हमारा सब कुछ ब्लेस हो रहा होता है क्यों। तो मैंने अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अभी जस्ट गुरुपा से जब मैं जुड़ी थी तब तक, जब फर्स्ट और सेकंड मंथ था जब गुरुपा ने अपने से जोड़ा था, तो मेरी स्किन जो थी ना, दैट वाज वेरी डल, दैट वाज वेरी, जो एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन तो नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा ही इनअट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं अब देख रही हूँ अपने आप में ही, हमारा बहुत सी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन, हम भगवान से जुड़ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। जब गुरुपा ने मुझे चंदन का तिलक लगवाया, जल प्रसाद लगाया, और ना कि सिर्फ ये सब चीज़ें करी अपनी ब्लेसिंग वाली, बल्कि मेरे दिमाग में थॉट डाल डाल के मुझे ये योगा आसन्स कराए। और मैं तो यही मानती हूँ, और ऑब्वियसली यही होता है ना कि गुरुपा ही सब कुछ करवा रहे होते हैं। हाथ में हम ब्रेसलेट पहनते हैं, अगर हम उस हाथ से कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो गुरुपा ही करवा रहे हैं, क्योंकि वो उनका स्वरूप वही, वो साक्षात उस स्वरूप में है, ब्रेसलेट स्वरूप में है। तो गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट डाल डाल के मुझसे वो योगा करा और सब। और आज की डेट में आई कैन सी दोज चेंजेस इन माई स्किन। और जो लोग मेरी स्किन को बेसिकली वो कभी इंसल्ट नहीं करते थे, बट कहते थे योर स्किन इज़ बिकमिंग सो दैट, जो भी ये बोलते थे, उसके बाद राइट नाउ दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर स्किन। सो ये होता है हमारे गुरुपा के मिरेकल, ये हैं हमारे गुरुपा के जो इतनी अच्छी जो रहमत करते हैं गुरुपा हम पे। तो आज के मैं अपने सारे सत्संग को विराम देना चाहूँगी आंटी जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आंटी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। संगत जी, हमें गुरु जी के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि गुरु जी हमारी सारी विशेष पूरी करते हैं, या हमारा कनेक्शन तो गुरु जी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, अगर हम घमंड करेंगे तो हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु जी को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमें बेकार के वहमों में भी नहीं पड़ना चाहिए। हमें कभी भी गुरु जी के आगे कोई चिट्ठी नहीं डालनी चाहिए। ये बात गुरु जी के वचनों में भी लिखी है, क्योंकि ये सब बातें हमें सिर्फ वहमों में डालती हैं। गुरु जी ने हमें कभी भी ऐसा नहीं कहा। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा कि इस चुन्नी को वहाँ पर बांध कर आओ, उस मंदिर में जाकर इस चीज़ का प्रसाद चढ़ा कर आओ। नहीं, गुरु जी कभी भी ऐसा नहीं कहते थे। गुरु जी हमेशा कहते आए हैं, जो भी करो सादगी से करो, मेरे सत्संग सुनो, मेरी पूजा करो, मेरे आगे जोत जलाओ, अरदास करो, गुरु जी से बातें करो, गुरु जी को भोग लगाओ, जो घर पर बनाया है उसी चीज़ का भोग लगाओ। जो भी करना है सादगी से करो। कुछ भी बाहर जाकर खरीद कर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है सादगी से करो, उसी में गुरुजी खुश हो जाते हैं। इसलिए बेकार के वहमों में कभी भी ना पड़ें। और आंटी जी ने तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें और क्या क्या नहीं करना चाहिए। होपफुली आपको इस सत्संग से बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।